यू नो व्हाट वनिता, ये जो सोशल इम्बैलेंस होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे नेचर, हमारे क्लाइमेट में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे देश में जो पिछड़े हुए गांव होते हैं, यू नो, जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए, कमाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए रोजी रोटी नहीं है, तो यू नो व्हाट, वो क्या करते हैं, वो शहरों में आ जाते हैं, राइट, पैसा कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी की कमी पूरी करने के लिए, और उस वजह से शहरों के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट, यू नो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक नेचर होती है, जो बैलेंस नेचर होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। राइट। और इसकी वजह से बहुत सारी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे जॉइंट फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज वाली बात, वो भी इसी वजह से होता है। बिल्कुल, मतलब ऐसे में व्यूअर्स, हमें समझदार होना पड़ेगा, हमें चीजों को समझना होगा क्या सही है क्या गलत है, तभी हम अपने देश में से करप्शन जैसी जो ये एक बहुत बड़ी एक जो मुसीबत है, इससे लड़ पाएंगे और इसको भगा पाएंगे। ये तो सोसाइटी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए अवेयर होना होगा। इसके अलावा हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी नेचर के प्रति भी। वेरी ट्रू। मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि बढ़ते टेम्परेचर की वजह से मलेरिया, येलो फीवर, इस तरह की कितनी बीमारियां हमें अटैक करती हैं। उसके अलावा ये जो हाई टेम्परेचर्स हैं, इनकी वजह से जो उपजाऊ धरती होती है जिसपे खेती की जाती है, उस पर खेती करना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल, मतलब वो जमीन इन्फेक्टेड हो जाती है जहां पे करीब आधी से ज्यादा जो तादाद है हमारी दुनिया की, जो एक पॉपुलेशन है, वो डिपेंड रहती है। और अगर इस तरह से खेती पर इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली फूड सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। एक दूसरा रीजन है जो शहर बसे हैं बीचेस पर, जैसे केप टाउन है, जैसे लागोस है, उन शहरों के डूबने का खतरा बढ़ गया है क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं, जो सी लेवल है वो ऊपर आता है, उस वजह से इन शहरों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। बिल्कुल, और इसके लिए हमें ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमें कोशिश करना होगा कि हम कैसे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ऐसे में हमें प्लास्टिक का बहुत कम यूज करना होगा, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, जितना हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कीजिए, इंस्टेड ऑफ अपनी गाड़ी, बाइक्स वगैरह के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कीजिए, और आप कारपूलिंग का भी यूज कीजिए। अगर एक ही ऑफिस में 4 लोग एक ही जगह पे रहते हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो डेली कोई एक ही अपनी गाड़ी ले जाए और उसमें चारों आ जाए, इंस्टेड के वो चारों अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आए, क्योंकि गाड़ियां पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण होती है। आप मेट्रो स्टेशन वगैरह के आसपास कहीं देखते हैं तो वहां पे साइकिल्स वगैरह खड़ी रहती है, जहां पे आप रेंट पे साइकिल ले जाके आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अगर आपको कहीं आसपास जाना है तो आप पैदल जाइए, और अगर आपको थोड़ा दूर जाना है तो आप साइकिल से जाइए, क्योंकि साइकिल से एक तो आप हेल्दी रहेंगे और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी नहीं होगा। रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी बचाना हमारी एक और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर में फिजूल में आप बल्ब्स और लाइट्स ना जलाएं, ज़रूरत नहीं है तो हीटर हुआ, आरओ हुआ, एग्जॉस्ट फैंस हुए, इन सारी चीज़ों को बंद करके रखना, हम काफ़ी हद तक एनर्जी बचा सकते हैं। तो कैसे हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल चीज, और वो क्या है, आइए देखते हैं। जहाँ कहीं हरे भरे प्लेग्राउंड थे, ग्रीन पार्क थे, वहाँ आज रह गई हैं कंक्रीट की सड़कें और मिट्टी के मैदान। भाई लोगों से ये बात पूछे तो कहेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन को रहने के लिए घर की जगह चाहिए, और साथ साथ उनकी नीड्स को केटर करने के लिए भी तो नेचर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या यहाँ नेचर सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रही है? अगर आप नहीं जानते तो हम बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आज एक अलार्मिंग इशू बन चुका है। सड़कों पर गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्री से निकलता धुआं, बढ़ता नॉन डिग्रेडेबल थिंग्स का यूज, एसी, रेफ्रिजरेटर से निकलता CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, और इससे अगर कुछ बच जाता है नेचर में तो वो भी हम इंसान अपना हक समझकर बिना सोचे और बिना प्लान किए अननेसेसरी एक्सप्लॉइट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक अलार्मिंग प्रॉब्लम है। अब तो हम ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस को भी फेस करने लगे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस भी बढ़ गए हैं। लेट्स वेक अप बिफोर वी एंटर द स्टेज ऑफ इमेंस कॉन्सिक्वेंसेस। ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हमारे अकेले के सॉल्व करने से थोड़ी ना सॉल्व होगी। यही सोचते हैं ना हम यही सोचते हैं कि अगर हम लोगों के पास जाकर कहेंगे कि देखिए अपनी गाड़ी का पोल्यूशन चेक करा लीजिए, शायद हम ही 1% तक कंट्रीब्यूट करते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो लोग हमें पागल कहेंगे। आप यही सोचते हैं ना, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है? जब बूंद बूंद से सागर भर सकता है, तो क्या पता हमारे कंसर्न या फिर एक आइडिया शेयर करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हमने कुछ ऐसा ही करा।
हम भी लोगों के पास गए और अपना कंसर्न शेयर करा उनके साथ और उनके भी व्यूज लिए। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना था। ग्लोबल वार्मिंग इज रियली ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग डे बाय डे। मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और दूसरी बात ये इसका इफेक्ट जो है हमारे पूरे ग्लोबल पर ही पड़ता है। Global warming is basically what you see is the different patterns. There's no fixed weather now. So there are hurricanes, there are thunderstorms, and all that stuff is changing because of the pollution and because of the emission of gases due to the industry, due to automobiles and all. ग्लोबल वार्मिंग गाड़ी के पोल्यूशन से होती है। ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ बहुत गर्म हो जाती है और इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर अर्थ एंड वी शुड सेव आवर अर्थ। पोल्यूशन नहीं करना चाहिए और जो गाड़ियाँ हैं उनमें से बहुत धुआं निकलता है, हमें वो नहीं करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी, सो इट्स बेटर टू यूज साइकिल्स एंड वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। हम जैसे जब भी कोई लाइट या फ़ैन ऑन करते हैं तो फिर मतलब हम ट्राई करते हैं कम से कम लाइट यूज़ हो, और फिर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले स्प्रेज होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। मैं पेपर बैग यूज़ करता हूँ। एक रूम में 2 लाइट्स जल रही हैं तो 1 ऑफ कर देनी चाहिए। I always tell my children and grandchildren not to take these plastic bags. Always carry them at home, or if somebody is carrying, please you give your bag to them. We do not have the air conditioning and heat on at time when we are out. So that's how we control our, the globe basically. मैं अपने फ्रेंड्स को तब बताता हूँ तब वो वेस्ट करते हैं। If we are going to the same place with friends or with family, we use the same transport. बिजली कम यूज़ करें, उसको जब ज़रूरत है तभी यूज़ करें। मैं अपने रिलेटिव को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को भी समझाती हूँ ये बात। जहाँ शुरुआत होती है नई सोच की, वहीं कई सोच बदल जाती है। ऐसे ही मुद्दों को फिर टटोलेंगे अगले एपिसोड में और मिलेंगे अपने बेहतर आपसे। तो देखा व्यूअर्स, ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुसीबत को सॉल्व करना है तो आप ही को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी और कोई आगे नहीं करेगा। बदले सोच को और महसूस करें हर पल की खुशी। आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए इसकी कोशिश तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जाए वो आपको सोचना पड़ेगा। और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो दिलचस्प बातें हम लाते हैं, जो इस सफर में हम शामिल करते हैं, फिलहाल के लिए इस सफर को यहाँ पर खत्म करना होगा।